श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब हमारी भागवत जी चतुश्लोकी भागवत शुरू होती है। भगवान ने तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए थे और उस चतुश्लोकी भागवत से ये पूरी भागवत बन गई। भागवत में कितने श्लोक हैं? 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो भगवान ने तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक ही बताए थे, चतुश्लोकी भागवत, और व्यास मुनि ने उसको 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया और ये भागवत पुराण हमारे सामने आ गई। तो अब ये जो 4 श्लोक हैं वो हम आज लेने गुरु जी की कृपा से जा रहे हैं। तो ये जो 4 श्लोक हैं ये बेस है, ये पूरी भागवत का बेस है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सब ज्ञान है ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग सब कुछ है भागवत जी में। अब जो हम प्रसंग लेने जा रहे हैं इसमें ज्ञान है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। अब भगवान ने सबसे पहले क्या करा? ब्रह्मा जी की तारीफ कर दी, है ना। गुरु जी को कोई काम कराना होता है तो क्या करते हैं? तारीफ कर देते हैं। तारीफ कर दी कि तुम्हारे हृदय में तो सारे वेदों का ज्ञान विद्यमान। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति प्रसन्न कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कितने हज़ारों साल तपस्या करी। जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है। तो ऊपर गए नीचे गए, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। तब उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, त और प, त और प। तब उनको समझ में आया कि भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दिए, पर उन्हें भगवान का आदेश मिला कि तप करो, तप करो, तप करो। तो उन्होंने तप किया, तो उन्होंने कई हज़ार साल तप किया। तप करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। अब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिना मेहनत के, बिना तप के हो सकता है? बताइए, नहीं। तो बिना तपस्या के, बिना मेहनत के, बिना चित्त को एकाग्र किए, बिना मन इंद्रियों पे कंट्रोल किए हम जैसे चाहें चलें, हम जो चाहें करें। आजकल का तो यही वो हो गया है ना, समझ भाई चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। पर कह रहे हैं ऐसे नहीं, तप के बिना कुछ नहीं होता। किसी बच्चे को IIT में आना है, किसी को मेडिकल में आना है तो कितना तप करना पड़ता है ना। ऐसे ही भगवान के दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, तप करना पड़ता है। तो तप के बिना कुछ नहीं मिलता। तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। और उन्होंने इतनी तपस्या करी ब्रह्मा जी ने कि भगवान संतुष्ट हो गए उनसे।
मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अब भगवान कह रहे हैं जो मन में कपट रखते हैं। अब कपट क्या है कि चाहते तो संसार को है और तपस्या भगवान की कर रहे हैं। चाहते तो संसार को है और तपस्या भगवान की कर रहे हैं, ये कपट है ना। मन में तो संसार चाहिए, खाना पीना, भोगना, घूमना फिरना, दोस्त, रिश्तेदारी, ये सब चाहिए, और कहते हैं हमें भगवान चाहिए। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान कपट नहीं होता है जब, है ना, कपट रहित हृदय में। कपट क्या है कि चाहते तो हम संसार में और हम कहते हैं भगवान हमें हमारा आपसे प्रेम हो जाए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे, पर चाहते हैं संसार को, तो ये कपट है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। अब भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं जो तुम चाहते हो वो मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। मेरे अलावा दुनिया में कोई मुंह मांगी वस्तु नहीं दे सकता। भगवान के अलावा कोई दे सकता है मुंह में मांगी वस्तु? बोलिए, नहीं दे सकता, भगवान ही दे सकते हैं। और संसार से कुछ मांगेंगे वो सब चेंजेबल है, मिला है फिर हम मिला हो जाएगा। पर भगवान एक बार मिल गए तो वो तो सब कुछ है वहाँ। तो एक भगवान मिल गए, तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यावसान मेरे दर्शन में ही। बोले चाहे योग करो, चाहे ज्ञान कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कुछ भी करो, सबका पर्यावसान मतलब सबका अंत किसमें है? मेरे दर्शन। जब तक मेरे दर्शन नहीं होते तब तक जो तुम साधना कर रहे हो पूरी नहीं होती। साधना कब पूरी होती है? जब मेरे दर्शन हो जाए। संसार रास्ता है और परमात्मा मंजिल है। संसार क्या है? रास्ता, और परमात्मा क्या है? मंजिल। तो हम रास्ते में ही अटक जाते हैं, रास्ते को ही सच मान लेते हैं, इसीलिए तो दुखी है, क्योंकि रास्ते को ही मंजिल मान लेते हैं। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। कहने उस सूने जल में तुमने मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। मैं तो दिखाई दिया नहीं, पर तुम्हें दो शब्द सुनाई दिए, त और प, और तुमने इतनी घोर तपस्या करी। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ, इसीलिए तुम्हें मेरा दर्शन हुआ। तो कहते हैं बिना तपस्या के, बिना मेहनत के, बिना त्याग के, बिना मन इंद्रियों पे कंट्रोल करे, बिना गुरु के सानिध्य में रहे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, तपस्या मेरा हृदय है, मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं तपस्या मेरा हृदय है। बिना तप के संसार में भगवान में कुछ नहीं मिलता। तपस्या मेरा हृदय है। जो तप करते हैं वही मुझे पसंद आते हैं, और जो तपस्या नहीं करते वो मुझे पसंद नहीं आते। जो मन माना आचरण करते हैं, जो मन से चलते हैं, जो पूरा मनमुख है, गुरुमुख नहीं है, मनमुख है, वो मुझे पसंद नहीं आते। तपस्या मेरा आत्मा है, मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ और तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ। भगवान कह रहे हैं तपस्या मैं भी स्वयं, मेरे जीवन में बहुत तप है।
भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं मनमाना आचरण कर ही नहीं सकता, तो मैं तपस्या से ही सृष्टि की रचना करता हूँ। आप लोग घर में घर का लालन पालन करते हैं तो कैसे करते हैं? तपस्या से ही तो करते हैं। तप नहीं होगा तो घर ठीक नहीं चलेगा। सो रहे हैं, पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन में लगे पड़े हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जीवन में कोई नियम संयम नहीं है, तो भगवान नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने में तपस्या से ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और तपस्या से ही इसको धारण करता हूँ। इतनी बड़ी सृष्टि है। और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। पहले उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका धारण पोषण करते हैं और फिर अपने में लीन कर लेते हैं। 3 स्टेजेस, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तपस्या मेरा दुर्लभ शक्ति है। अब भगवान ने बनाए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों बनाए, पर तीनों के रूप में शक्ति तो भगवान की है, करते भगवान ही है ना, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तपस्या से ही आप जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। तो हमारे जीवन में भी तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहित ज्ञान से ये जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप सबके हृदय में रहते हैं, आप जानी जाना नहार हैं, आप जानते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। नाथ आप कृपा करके मुझ याचक की ये मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जान सकूं। कहना आप कृपा करिए भगवान जी, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आप मुझे अपने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के बारे में बताइए। अब दोनों रूप पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी, सगुण भी और निर्गुण भी, मेरे अपने दोनों रूपों के बारे में बताइए। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। कह रहे हैं जैसे मकड़ी जो है वो अपने मुंह से जाला निकालती है, पता है आप लोगों को, है ना, अपने मुंह से जाला निकालती है और फिर उसमें खेलती है और फिर समेट लेती है। इसी प्रकार से भगवान आप ही सब कुछ बन जाते हैं। इस जगत में कौन सब कुछ बन गया है? आपको दिखते हैं भगवान? बन तो सब भगवान गए, पर आपको दिखते हैं? पता है पर दिखते नहीं है। अब कह रहे हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है, उसमें खेलती है और समेट लेती है, ऐसे ही आप ही सब रूपों में बन जाते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। आप खुद सब कुछ बन जाते हैं, सब में खेलते हैं और फिर सबको समेट लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए, है ना, पहले वृंदावन में लीला करी, फिर द्वारिका चले गए, इतने सारे, कितनी 16,108 रानियाँ बनाई, कितने लाखों पुत्र बनाए क्या हुए, और फिर सबको समेट लिया और फिर अपने धाम को चले गए। खेल संकोचे तो आप ही खेल बनाया, आप ही देखन आया, खेल संकोचे तो आप ही आप। इस प्रकार आप कैसे करते हैं? अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं आप कैसे करते हैं?
इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। अब वो ये कह रहे हैं भाई आपको तो मोह ही नहीं होता, आप इतना बड़ा काम करते हैं, इतने जगत की सृष्टि करते हैं, लालन पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं, फिर भी आपको अज्ञान नहीं होता, आप कहीं मोह नहीं होता, आपको कहीं आसक्ति नहीं होती, आप तो समेट किया फिर अपने में वो फिर अपने में अपनी आत्मा में मस्त हो जाते हैं। आप तो राधा न माने, तो कैसे करते हैं आप? तो ये आप मुझे बताइए। अब देखिए, हम तो भगवान तो पूरी सृष्टि का लालन पालन करके भी निर्लेप निहारे हैं, और हम एक घर को चलाकर भी उसमें कितना फंस जाते हैं, कितना राग द्वेष कर लेते हैं, कितना अपना तेरा मेरा कर लेते हैं नहीं। और भगवान निर्लेप न्यारे, सारी सृष्टि को बना के भी बिल्कुल उससे निर्लेप न्यारे, बिल्कुल अलग है। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रह के सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापना आदि के अभिमान से बंध ना जाऊं। कह रहे हैं आप मुझे ऐसी वो दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं सृष्टि की रचना भी करूं और मुझे कर्तापने का अहंकार ना आए। हम थोड़ा सा सत्संग करते हैं तो हमें कर्तापने का अहंकार आ जाता है कि मैंने किया, जबकि सारा ज्ञान गुरु का, सारी शक्ति गुरु की, हमारी तो कोई समझ भी नहीं है, हमें तो कुछ आता भी नहीं है, और फिर भी हमें अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा काम करते हैं, सारी शक्ति परमात्मा की, और हमें अहंकार आ जाता है, मैंने किया, जबकि कुछ नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है। क्या है ये शरीर? मिट्टी का पुतला। शक्ति तो परमात्मा की है, ज्ञान गुरु का है। तो हमें है कौन? हमें है कौन? कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे आप कहीं कर्तापने का अहंकार नहीं आता, ऐसे ही मुझे भी कहीं भी कर्तापने का अहंकार ना आए। कर्तापने का अहंकार ही हमें बांधने वाला है और दुखी करने वाला है। जब भी हमें कर्तापने का अहंकार आएगा तब भी हम दुखी हो जाएंगे। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, सब भगवान ने कराया, सब उनकी कृपा से हुआ, सब वही कराते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है, सारी शक्ति सारी सामर्थ उन्हीं की है। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपने मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मान के प्रबल अभिमान न कर बैठो। कह रहे हैं जब मैं सृष्टि की रचना करने लगूं, अब सृष्टि की रचना कैसे होती है? देखिए, प्रलय हो जाती है तो सारे जीव जो हैं सब भगवान के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। आप जो लोग सुनते रहते हैं सत्संग, उन्हें पता होगा, भगवान के सूक्ष्म शरीर में सब चले जाते हैं जी। अब उनके कर्म अनुसार फिर ब्रह्मा जी उनकी उत्पत्ति करते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो लिंग शरीर है, वो कभी ख़त्म नहीं होता जब तक कि उसमें पूरा भगवान ही भगवान रह जाए। पता नहीं कितने कल्पों से हम जन्म मरण में चले आ रहे हैं। तब कह रहे हैं उन सब के कर्म अनुसार आप उनकी सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के। मुझे मतलब करनी है, अब कहीं मुझे ये अहंकार ना आ जाए कि ये सृष्टि मैं करता हूँ, है ना। देखिए इतनी बड़ी, कितने जीव हैं, कितने 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें कितने जीव हैं। अब ब्रह्मा जी को एक एक को के लिंग शरीर को निकाल कर सबको कर्म अनुसार करना है, शरीर देने हैं। कितना मुश्किल काम है, आसान है? बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, वो भगवान की शक्ति से सब हो जाएगा।
तो कह रहे हैं मैं कहीं अहंकार ना कर बैठूं, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। अब श्री भगवान बोल रहे हैं, अब ये चतुश्लोकी भागवत शुरू हो रही है। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। कहने मेरे स्वरूप का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, है ना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इस सब का ज्ञान किससे होता है? अनुभव से और प्रेमा भक्ति से। अगर आपके हृदय में प्रेमा भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है गुरु के प्रति, है ना, पहले तो गुरु के प्रति होती है, भगवान के प्रति, और आप साधन नहीं करते, जैसे गुरु जी ने नाम जप दिया है, नाम लेखन दिया है, पठन पाठन दिया, वो सब नहीं करते आप, तो कह रहे हैं आपको ये ज्ञान नहीं होगा। तो 3 चीज़ों से ज्ञान होता है, अनुभव से, प्रेमा भक्ति से और साधन से। ठीक है। अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने जैसे रूप गुण और लीलाएँ हैं, मेरी कृपा से ही तुम इनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव कर पाओगे। अब भगवान कह रहे हैं मेरे जैसे लक्षण हैं, जैसे मेरे रूप हैं, भगवान के गुण तो अनंत हैं, और जैसी मेरी लीलाएं हैं, तुम उनके तत्व को ठीक ठीक समझ पाओगे मेरी कृपा से। भगवान की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं आता। अहंकार से तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, मुझे अहंकार ना आए। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। अब भगवान चतुश्लोकी भागवत बता रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो कौन था? क्या था? केवल भगवान ही भगवान थे और कुछ नहीं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और ना तो इन दोनों का कारण अज्ञान। भगवान कह रहे हैं जब सृष्टि नहीं बनी थी तो ना तो स्थूल था न सूक्ष्म और ना अज्ञान, कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। निराकार रूप से केवल भगवान ही भगवान थे। कह लीजिए कॉन्शियसनेस, एनर्जी, शक्ति, चेतन वही था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, वहाँ भी मेरे अलावा और कुछ नहीं। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूँ। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सृष्टि बनी तब भी मैं हूँ, और जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं हूँ, और जो कुछ सृष्टि के रूप में बना है वो भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूँ। और जब सृष्टि की प्रलय हो जाएगी तो जो कुछ बच रहेगा वो भी मैं ही हूँ। पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूँ, और अंत में भी मैं ही रहूँगा। मेरे अलावा इस जगत में कुछ, जगत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूँ। There is nothing but God. Everything is God, everywhere is God. है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो क्या बताया हमारे गुरु जी ने, दादा भगवान ने? अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। एक ही तत्व है, एक भगवान, एक ही भगवान है, पर हमें दूसरा दिखता है, हैं? पर है कौन? हमें, अच्छा, दूसरा दिखने से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती।
सारा कंपैरिजन, जेलिसी, चिड़न, कुड़न, राग, द्वेष, चिंता, फिकर सब दूसरे से ही है और दूसरा है ही नहीं। एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही। तो ये हमें अंदर तक पक्का कर लेना चाहिए कि भगवान के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। दूसरा देखेंगे तो चिंता, फिकर, टेंशन, राग, द्वेष, कंपैरिजन, जेलेसी सब आएगा। और जब हम देखेंगे है ही भगवान, कोई दिक्कत नहीं, है ही भगवान। उसने मुझसे ऐसे कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ कौन है ही भगवान। वो मुझसे आगे निकल गया, वहाँ कौन है ही भगवान। अब व्यवहार में थोड़ा फर्क आ जाएगा, पर बेस में हमें पता होना चाहिए, अंदर में हमें पता होना चाहिए कि सब जगह भगवान, सब है ही भगवान। अब देखिए, भगवान ने पहले तो ये बता दिया, पहले श्लोक में ये बता दिया कि सब कुछ मैं ही बना हूँ। ये भगवान ने परमात्म तत्व का निरूपण किया। ये किसका निरूपण है? परमात्म तत्व का, कि सब कुछ, पहले भी भगवान थे, बीच में भी भगवान है और अंत में भी भगवान है, और जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी भगवान। कॉन्शियसनेस, एनर्जी, शक्ति सब जगह। मार्स पे चले जाइए, मून पे चले जाइए और सृष्टियों पे चले जाइए, गुरु कहते हैं अनंत सृष्टियाँ हैं, खाली ये हमारा मिल्की वे यही नहीं है, अनंत सृष्टियाँ हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं तत्व जो है इस संसार का मैं ही मैं हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, पर फिर भी दो माया जो नहीं है वो दिख रहा है, जगत नहीं है और वो दिख रहा है, और परमात्मा है और वो नहीं दिख रहा है। देखिए, जगत नहीं है वो तो हमें सचवास रहा है, और परमात्मा है वो हमें दिख नहीं रहे। ये माया, समझ में आया? नहीं, जगत नहीं है फिर भी हमें दिख रहा है, और परमात्मा है फिर भी हमें नहीं दिख रहे। ये माया है। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती। इसे मेरी माया समझना चाहिए। अब कह रहे हैं जैसे कहते हैं ना, चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, राहु केतु ने, कहते हैं ना भाई वो ग्रहण लग गया, कौन लगाता है ग्रहण? राहु केतु तो लगाते हैं, दिखते हैं आपको राहु केतु, पर हम मानते हैं। तो कहने जैसे राहु केतु नहीं दिखते और हम मानते हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जगत जो है नहीं, पर मुझे पर दिखता है, मैं ही मैं हूँ, पर मैं दिखता नहीं हूँ, जगत दिखता है। तो अब कैसे भगवान दिखे? निश्चय से, गुरु के मुख से जब हमने जाना कि है ही भगवान, और उसमें हमारी बुद्धि ठहर जाए, हमारा प्रेम हो जाए, और जो गुरु ने निश्चय कराया है कि है ही भगवान, जैसे अम्मा जी को अनुभव हुआ कि है ही भगवान, तो ऐसे हमें हमारी बुद्धि निश्चय में ठहर जाए कि दूसरा बना ही नहीं। तभी दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल। दूसरा देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, नरक में ही पड़े रहोगे। और जगत नहीं है ही जगदीश, पर हमें जगत दिख रहा है। यही माया है, जो है वो दिख नहीं रहा और जो नहीं है वो दिख रहा है। तो दो चीज़ों का आपको बता दिया, परमात्मा का तत्व का निरूपण हो गया और माया का निरूपण हो। ठीक, तो जो नहीं है
वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले ही से ही उन स्थानों और रूपों के कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीरों की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। भगवान ने गीता में कहा ना, मैं सब में हूँ और नहीं भी। श्लोक है ना गीता का, मैं सब में हूँ और नहीं भी। वही चीज़ में कह रहे कि पंचभूतों के छोटे बड़े शरीरों में कार्य, अब देखिए दो जगत की जो रचना होती है, अब जगत का निरूपण कर रहे हैं। जगत की जो रचना होती है वो कार्य और कारण से होती है, कॉज एंड इफेक्ट से होती है, कार्य और कारण। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ 5 तत्वों में? आकाश, आकाश के बाद वायु, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। ठीक है, 5 तत्व उत्पन्न हो गए। पंच महाभूत कह रहे हैं ना, जैसे प्राणियों के पंच महाभूत छोटे बड़े शरीर आकाश आदि उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, है ना। अब ये 5 तत्व उत्पन्न हो गए। पहले कौन सा? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, अब वायु से और अग्नि, और फिर अग्नि और जल, देखिए कैसे, और फिर पृथ्वी। ऐसे 5 तत्व उत्पन्न हो गए। अब देखिए ऐसे समझिए कि मिट्टी उत्पन्न हुई, अब मिट्टी से घड़ा बना। अब घड़े में घड़ा बना तो उसमें सब लगा, जल भी लगा, है ना, अग्नि भी लगी और उसमें आकाश भी है। सब 5 तत्व आ गए। अब उस जो घड़ा है उसके अंदर भी आकाश है, उसके रोम रोम में भी आकाश है, सब जगह आकाश है नहीं, तभी तो पानी ठंडा होता है। उसके रोम रोम में भी आकाश है, सब जगह आकाश। पर हम कह सकते हैं कि आकाश उसमें घुस गया, घड़े में घुस गया आकाश, पहले से ही था। घड़ा फूटेगा तो आकाश ही आकाश है। तो घड़े में आकाश है भी और नहीं भी है ना, वह है भी और नहीं भी है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं मैं सब जगत में हूँ भी और नहीं भी हूँ। अगर भगवान हमेशा होते आत्मा रूप से मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। क्यों? मैं निर्लेप नहीं आ रहा, आकाश निर्लेप नहीं आ रहा है। आप घड़े में कुछ पानी भर दीजिए, अब आपके यहाँ आकाश कहाँ है? आकाश तो है ही है, छिद्र छिद्र में आकाश है, रोम रोम में आकाश है। तो कह रहे हैं ऐसे ही मैं जगत में हूँ और नहीं भी हूँ। क्योंकि अगर मैं होता तो कोई भी चीज़ मरती नहीं, चेंज नहीं होती, बदलती नहीं, पर सब चीज़ चेंजेबल। जगत तो बराबर संस्कृति थी संसारा, जो बराबर बदल रहा है वो संसार है ना, संसार बराबर बदल रहा है। तो इसका मतलब परमात्मा है भी और नहीं भी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट से ये सारा संसार बनता है। अब इसमें कारण क्या है? आकाश, और कार्य क्या है? घड़ा, मिट्टी। कारण क्या है? आकाश, और कार्य क्या है? मिट्टी, मतलब पृथ्वी, मिट्टी। तो ऐसे ही इस जगत का कारण क्या है? परमात्मा, और कार्य क्या है? जगत। कार्य क्या है? जगत। कारण कौन है? परमात्मा, और कार्य कौन है? जगत।
तो हम कारण को देखते हैं या कार्य को देखते हैं? कार्य को देखते हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। हमारी दृष्टि हमेशा कार्य पे होती है, कारण पे नहीं होती। अब भगवान आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। ये भगवान ने जगत का निरूपण कर दिया, अब आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वरूप भगवान ही सर्वथा सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व है। अब कह रहे हैं अगर परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, तो ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, इसको निषेध की पद्धति से। दो पद्धतियाँ हैं, व्यतिरेक और अन्वय। तो व्यतिरेक क्या है? ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं। जब हम जगत में जाते हैं तो हम बाहर देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है? अंतर्मुखी या बाहरमुखी? भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कभी भी दूसरे हो सकते हैं? भगवान हमारी ही आत्मा के रूप में। भगवान जो है वो दूसरे हैं ही नहीं, भगवान मेरी आत्मा है। और जब मैं नहीं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो फिर क्या है ही भगवान। तो क्या करना है? मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, मैं को पहले निषेध करना पड़ता है कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। जैसे एक वो है ना किताब उनकी अखंडानंद जी की, आनंद रस रत्नाकर, आनंद रस रत्नाकर। तो उसमें एक पेज है कि एक बच्चा पूछता है पिताजी से कि पिताजी सोना क्या होता है। तो पिताजी दादाजी तिजोरी खोलते हैं, तो वो एक अंगूठी निकाल लाता, कहते हैं खुद निकाल कर लाओ। तो अंगूठी निकालता, कहता है ये सोना है? तो कहते हैं नहीं। फिर तगड़ी लाता है, तो पूछता है ये सोना है? तो कहते हैं नहीं। ऐसे हार लाता है, कहते हैं ये सोना है? तो कहता है नहीं। दादाजी कहते हैं नहीं। फिर सबको नहीं करते जाते हैं, फिर कहते हैं सबको वापस रख दो। फिर क्या कहते हैं? सब चीज़ें निकाल लेते हैं और कहते हैं ये सब सोना है, ये सब सोना। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अगर एक अंगूठी को सोना समझ लेगा तो क्या समझेगा? कि अंगूठी ही सोना है। हम गुरु कहते हैं ना है ही भगवान, तो हम क्या कहते हैं? मेरा बेटा भगवान है ना। हम ये तो करते हैं, जो हमें प्रिय होता है हम कहते हैं ये भगवान है। तभी उन्होंने कहा नहीं, पहले निषेध करो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं। पहले अपनी वृत्तियों को समेटो। फिर उन्होंने कहा सब है ही भगवान। जब उसको समझ में आ गया कि भैया सब, उनका अंगूठी भी सोना है, तगड़ी भी सोना है, सब सोना। दृष्टांत द्वारा पोते को समझा दिया। अब उसको समझ में आ गया कि भाई ये सब सोना है। अगर नहीं तो वो समझता अंगूठी सोना है, हार सोना है, जितना उसने देखा है उतने को सोना समझता। अब ऐसे कहा कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। पहले अंतर्मुखी हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े ते ने लगाया बिसारिया करतार। सब कूड़ है, सब ये भी कूड़ है, ये भी कूड़ है, ये भी कूड़ है, ये भी कूड़ है। फिर आप सत्य किए तो सब सत्य हो। फिर जब अपने को जान लिया ये है ही भगवान, है ही भगवान, तो फिर सब कुछ भगवान। पर पहले तो कूड़ ही करना पड़ेगा ना कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं। पहले अंतर्मुखी हो, पहले अंतर्मुखी हो। भगवान कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, भगवान अपनी ही आत्मा के रूप में मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे भगवान। अगर भगवान बाहर होंगे तो दृश्य के रूप में दिखाई देंगे,
दृश्य के रूप में दिखाई देंगे ना, और क्या कल्पना के रूप में होंगे। जब मैं नहीं रहती तो फिर कौन रहता है? भगवान। जब खुद ही गम जाती है तो कौन रह जाता है? खुदा, है ना। जब खुद ही गई तो खुदा आया। तो सारी प्रॉब्लम किसकी है? ईगो की। अब ईगो कैसे गमती है? गुरु के आगे। निषेध की पद्धति से ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वरूप भगवान ही सर्वथा सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। अब फिर कहने, फिर जब आप तुमने अंतर्मुखी हो गए, अपने हृदय में भगवान को जान लिया, पा लिया भगवान को अपने ही हृदय में, अंतर्मुखी हो गए, फिर तो है ही भगवान। जब खुद ही चली गई तो फिर तो है ही भगवान। ये आत्मा का तत्व है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। अब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे सिद्धांत में जो मैंने 4 श्लोक बताए हैं, पहले परमात्म का निरूपण क्या है कि है ही भगवान। माया का निरूपण, जो है वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं। फिर जगत का निरूपण, जगत का निरूपण क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से ये जगत बना है, कार्य कारण से जगत बना है। कारण सत्य है और कार्य ये सब जगत है। कारण कौन है? परमात्मा। जैसे मिट्टी और घड़ा, अनेक को बर्तन बना दो, कारण कौन है? मिट्टी। गुरु जैसे बताते हैं, लोहे के अनेक औजार बना दो, कारण कौन है? मिट्टी। सोने के अनेक जेवर बना दो, तो कारण कौन है? सोना। जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि भाई दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं और पोता भी है, तब 3 अलग अलग दिख रहे हैं फिल्म में तो, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो एक ही है। खेल संकोचे तो आप हम भाई चूहा और गणेश जी, चूहा और गणेश जी क्या है? सोना ही सोना है। तो कह रहे हैं अन्वय की दृष्टि से सब मैं ही मैं हूँ। अब ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि द्वारा मेरे सिद्धांत को पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं, तुम कितनी भी सृष्टि की रचना करोगे तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। हम भी जगत में रहकर सब कुछ करते हुए भी निर्लेप न्यारे रहेंगे, अगर हमें ये पक्का हो गया कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। और हमें कभी कर्तापने का अहंकार भी ना हो, है ना, कभी कर्तापने का अहंकार भी ना हो कि मैंने किया, क्योंकि मैं हुई नहीं, भगवान की शक्ति से हुआ, गुरु कृपा से हुआ, मैं हुई नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं। गुरु जी ने सब बताया है, सब बातें हमें पता है, क्योंकि पर उसको एक सीक्वेंस रूप में जो भागवत जी में कह रहे हैं वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी, तुम अवचल समाधि द्वारा मेरे सिद्धांत को पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते कभी मोह नहीं होगा। तुम कितनी भी काम करोगे, कितना भी काम करोगे, तुम्हें कभी आसक्ति नहीं होगी, कभी राग द्वेष नहीं होगा, कभी तुम्हारी एनर्जी लो नहीं होगी, कभी तुम परेशान नहीं होगे, कभी तुम दुखी नहीं होगे, अगर तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर लो। हम तो बात बात में परेशान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान उनके देखते ही देखते अपने इस रूप का छुपा लिया। अब भगवान ने, ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने अपने रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत रूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों से के सामने से हटा लिया, तब उन्होंने अपनी अंजलि बांध के उन्हें प्रणाम किया। हम लोग भी सब भगवान को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी के सामने भगवान गुरु रूप में है।
और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की और फिर इस विश्व की रचना की। अब ईश ही जीव बनकर आया है। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा ने सारा जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियम धारण किए। उस समय अपने पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर सेवा की। अब भगवान ब्रह्मा जी के बहुत पुत्र हैं, उसमें सबसे प्रिय उन्हें नारद। तो नारद ने एक बार कैसे सेवा करी, सेवा कैसे करनी चाहिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए, संयम से। ये नहीं कि हमारे मन में जो आया वो हम करेंगे, हमने आज मूड ऑफ है, आज हमारा मन नहीं है, आज हम ऐसे चलेंगे, आज हम वैसे चलेंगे। संयम से, नियम से, विनय से। ये नहीं चीख चिल्ला के, क्रोध करके, मूड ऑफ करके, ऐसे सेवा नहीं होती। विनय से, पूरी नम्रता से और सौम्यता से सेवा कैसे होती है? संयम से, विनय से और सौम्यता से होकर उनकी सेवा की। उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उससे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे। फिर ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने वही प्रश्न किया जो ब्रह्मा जी ने भगवान से किया था। अब देखिए, भगवान ने सबसे पहले भागवत जी किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई? व्यास जी को। व्यास जी ने किसको सुनाई? सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने किसको सुनाई? परीक्षित को। और फिर हम लोगों सबको मिली। उनके प्रश्नों से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिखे। चतुश्लोकी भागवत जो आपको हमने सुनाई, इसमें परमात्मा तत्व का निरूपण, माया का निरूपण, जगत का निरूपण और आत्मा का निरूपण। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं? हैं? समझ में आया? चल, बहुत शुक्राना, सब गुरु की कृपा है। परीक्षित, जिस समय मेरे तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देवऋषि नारद वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे ये प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए, उन सबका मैं उसी भागवत महापुराण में रूप में देता हूँ। अब जितने भी प्रश्न पूछे नारद जी ने, उन सब का उत्तर इस भागवत महापुराण में, हर प्रश्न का उत्तर आपको भागवत महापुराण में मिले। तो आज हमने चतुश्लोकी भागवत सुनी। उसमें हमने 4 चीज़ों का निरूपण समझा। परमात्म तत्व का कि है ही भगवान और कुछ नहीं है। माया का जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा। फिर जगत का निरूपण कि कार्य कारण से बनता है। कारण परमात्मा है, कार्य जगत है। तो हमारी दृष्टि कारण पे रहनी चाहिए, है ना, कार्य पे नहीं। फिर आत्मा का निरूपण कि अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से, ये मतलब अंतर्मुखी हो जाए। पहले ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं है। और फिर अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में बैठकर जो गुरु ने बताया है कि है ही भगवान समझकर, फिर हमको समझ में आ जाएगा है ही भगवान, है ही आत्मा। तो ये 4 चीज़ों का आपको निरूपण बताया। यही चतुश्लोकी भागवत गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। उन्हीं कृपा से हो पाता है।